प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय संसाधन है। संसाधन शब्द का अर्थ बार बार प्रयोग में आने वाला साधन से लिया जाता है। सामान्यतः संसाधन अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों री और सोर्स से बना है। री का आशय बार बार या दीर्घ अवधि से है तथा सोर्स का अर्थ साधन है। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत होते हैं जिन पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है। विभिन्न विद्वानों ने संसाधन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इनमें प्रमुखतः जिमरमैन ने बताया कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषता है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। इसी तरह मैकनाल ने बताया कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व तब ही संसाधन कहलाता है जब इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कार्य सिद्ध करने या लाभ प्रदान करने की क्षमता निहित हो। संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे जल है, मिट्टी, खनिज, वनस्पति अथवा मानव द्वारा उत्पन्न किए हो सकते हैं जैसे वित्त, श्रम, पूंजी, टेक्नोलॉजी, आधारभूत संरचना तथा कार्य स्थान का पर्यावरण आदि। इस प्रकार जिमरमैन ने बताया कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। उपयुक्त कथन की व्याख्या हम अपने शब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस कथन को इस तरीके से समझा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव को भूमि में दबे हुए विशाल खनिज भंडारों का ज्ञान नहीं था और उन्हें इन खनिज पदार्थों का प्रयोग या उपयोग करना भी नहीं आता था। तब वे खनिज संसाधन नहीं थे, किंतु आधुनिक काल में या जैसे जैसे मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक से इन खनिजों के बल पर अद्भुत कार्य किए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, अतः आज उन्हीं खनिजों को हम संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु या पदार्थ की कार्य करने की क्षमता योग्यता तथा स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे नदी घाटी नियोजन से पूर्व यूएसए की टेनेसी और इसी प्रकार से भारत में दामोदर, कोसी, चीन की हवांगो आदि नदियाँ भयंकर बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, किंतु जब इन नदियों पर नियोजन के द्वारा विशाल बांध बनाकर इनसे जल विद्युत, सिंचाई, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं विकसित कर ली गई तथा उनका बहुउद्देशीय रूप से उपयोग किया जाने लगा, तो ये नदियाँ जो पूर्व में अभिशाप कहलाती थी वही नदियाँ उन देशों के लिए संसाधन बन गई, क्योंकि उन्होंने कार्य दक्षता के गुण को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक स्थान पर तो संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, किंतु दूसरे स्थान पर वह उदासीन तत्व हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि न्यागरा जलप्रपात से टरबाइन द्वारा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है
और न्यू इंग्लैंड राज्य में कागज़ तथा सूती वस्त्रों के निर्माण कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार नियाग्रा जलप्रपात यूएसए के लिए एक संसाधन बन गया। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी पर स्थित स्टैनली जलप्रपात कांगो की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं के कारण अभी तक संसाधन नहीं बन पाया है, अर्थात उस पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इस तरह हम निष्कर्ष तौर पर यह देखते हैं या कह सकते हैं कि संसाधन बनने के लिए किसी भी वस्तु में दो गुण आवश्यक होते हैं। पहला, उसकी उपयोगिता क्या है, अर्थात उसकी यूटिलिटी क्या है, और दूसरा उसके कार्य करने की योग्यता या कार्यात्मक शक्ति क्या है। इस प्रकार संसाधनों का निर्माण प्रकृति, मानव एवं संस्कृति तीनों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है, और इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं कि मिट्टी एक संसाधन है, क्योंकि ये फसलों को उगाने का माध्यम है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति भी उगती है। मिट्टी की उर्वरता इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसी तरह हम देखते हैं कि भूमि का उपयोग जब विभिन्न प्रयोजनों हेतु किया जाता है, तब ये संसाधन बनती है। जैसे उद्योगों की स्थापना, आवासीय उपयोग, कृषि कार्य, रेल व सड़क मार्गों का विकास आदि में इसका उपयोग किया जाता है, तो वह एक संसाधन के रूप में काम आती है या संसाधन कहलाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, जड़ी बूटियाँ व उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि प्राप्त होते हैं। अतः वन भी एक संसाधन के रूप में लाभ प्रदान करता है। इसी तरह हम देखते हैं खनिज पदार्थों से अनेक उद्योग स्थापित कर विभिन्न प्रकार की मशीनें, यंत्र आदि उपयोगी वस्तुओं का निर्माण व ऊर्जा खनिज जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि प्राप्त की जा सकती है। अतः खनिज भी एक संसाधन है। इसी तरह से विभिन्न जलराशियों जैसे तालाब, झील, बांध, नदियाँ आदि से घरेलू उपयोग, कृषि कार्य हेतु, सिंचाई या औद्योगिक कार्य हेतु जल की प्राप्ति या नौ परिवहन की सुविधा या जल विद्युत का उत्पादन आदि हेतु उपयोग किया जाता है, तो वह इस तरह से एक ही तत्व विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होता है और एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसी तरह से मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। मानव श्रम उत्पादन का एक प्रधान स्रोत है। यह श्रम शारीरिक हो सकता है या मानसिक या दोनों प्रकार से हो सकता है। मानव अपनी बुद्धि और श्रम के आधार पर अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। अतः मानव किसी भी राष्ट्र की मानव संसाधन शक्ति कहा जाता है।